हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग सबको। सबका दिन मंगल हो और नमः शिवाय। दोस्तों, मैं भोलेनाथ को मानती हूँ। और आप लोग कैसे हो? यहाँ का मौसम मतलब ठंडा भी है और गर्म भी है। कभी गर्म करता है, कभी ठंडा करता है। यहाँ पे मौसम एक जैसा भी रह नहीं रहा। कभी तो पंखे में ठंडी लगती है, कभी इतनी गर्मी लगती है, कुछ पता नहीं है। और इतना हवा चल रहा है ना, मतलब हवा इतना चल रहा है कि सारे बॉडी का जो मतलब बिल्कुल बॉडी इतना मतलब एक तो पानी जो है नमक वाला होता है यहाँ पे, और नमक वाला पानी बहुत बॉडी पे ज़्यादा असर करता है और ड्राइनेस ज़्यादा दे देता है। और क्या करें दोस्तों, पता नहीं, मेरा तो पता नहीं, समझ नहीं आता। जब भी मौसम बिगड़ता है मेरे को जुकाम हो जाता है। जब भी मौसम बिगड़ता है मेरे को जुकाम हो जाता है। ये जुकाम वाली पहले तो हमें तो कभी पता नहीं चलता कब जुकाम होता था, 6 महीना में कभी होता था। अब जब से थोड़ा सा इधर में तबीयत मेरी बिगड़ी है ज़्यादा, तब से वही ना, कहते हैं ना शरीर का जो सिस्टम होता है, ताकत वाली चीज़ें, जो इम्यून सिस्टम होता है वो अगर बिगड़ जाता है तो इंसान जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। छोटी चीज़ों को भी असर करता है। हम तो जुकाम से ही परेशान है, फिर भी जुकाम हो चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही है। चाहे कैसा भी मौसम हो, काम तो करना ही है। बस मैं आपसे यही कहूँगी, मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दीजिए। मेरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा, ताकि मैं भी अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ तो मैं भी अच्छे कपड़े पहन सकूँ। उन लोगों की तरह मैं भी अच्छा बन के आ सकूँ, मेकअप करूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ। क्योंकि दूसरे के पैसों से तो इतने शौक़ मौज हम लोग नहीं कर सकते। दूसरे का मतलब, सबके घर में ऐसे हस्बैंड होते हैं जो अपने वाइफ के बारे में सोचते हैं। वो तो सोचते हैं कि हमारी वाइफ बहुत सुंदर बन के रहे, ठीक है, तो वो तो शौक़ मौज कराएंगे। जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते वो तो पूछेंगे भी नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी, मैं इनके ऊपर शौक़ मौज नहीं कर सकती। घर का खर्चा चल जाएगा, घर का खर्चा चल रहा है, चला रहे हैं, जो चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन मैं शौक़ मौज नहीं कर सकती। और दोस्तों, मैंने जॉब तो मैंने छोड़ ही दिया। जो मैंने काम सीखा था, मैंने सोचा था खुद का छोटा सा ही काम करूँगी, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कहते हैं ना कि मतलब जब अपने लोगों की सपोर्ट मिल जाए तो आगे बढ़ जाती हैं औरतें। वही है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो अकेले क्या करते, इधर उधर से अगर हम लेके भी करते, अगर नहीं कर पाते तो फिर तो हम और परेशान हो जाते। इसलिए हमने छोड़ दिया जॉब। हमने छोड़ दिया जब से कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और ऊपर से कोई ख्याल रखने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। तो मैंने कहा छोड़ो, क्या करना इतना टेंशन लेना, छोड़ दिया मैंने। फिर देखिए, हमने घर में ही जब मतलब देखा कि मतलब टाइम नहीं निकल रहा, फिर मैंने यूट्यूब पे आई, चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन यूट्यूब पे भी काम पहले अच्छा हुआ, पहले तो अच्छा व्यूज़ मिला, बाद में पता नहीं क्या हो गया। जब तबीयत ख़राब हुआ मेरा तो मैंने 2 महीना शायद बीच में नहीं किया। तो मैंने बिल्कुल ही मतलब तबीयत जब ख़राब हो जाता है तो इंसान कहाँ कर पाता है, नहीं कर वीडियो बना पाई मैं। उसके बाद जो मतलब यूट्यूब पे व्यूज़ आना बंद हुआ, तब से अभी तक ऐसे ही है। और उसके बाद अब तो जॉब तो मुझे करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, जॉब करना नहीं मैंने। अब यूट्यूब आप लोग मुझे कब तक आगे बढ़ाइएगा, कब तक मेरा क्या होगा कुछ पता नहीं। फिर मैं घर में 2 पैसे का काम करने लगे, आपको दिखाया है मैंने। तो दोस्तों, बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कट रही है। बस अगर मेरे पास भी पैसा होता या मैं भी खुश होती तो मैं आपको ऐसे नहीं दिखती, मैं भी उन लोगों की तरह से ही दिखती
जैसे वो लोग एकदम चमक धमक कपड़े अच्छे पहनते हैं, एकदम चमक धमक के आते हैं, मैं भी ऐसे ही आती आप लोग के आगे। आपने कभी बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम देखा होगा, कभी कभार थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के आना और अच्छे से रहना, बहुत ही कम देखा है। क्या करें, तो मन के अंदर खुशी होता है तो इंसान सब कुछ करने का मन करता है। मन के अंदर खुशी नहीं है, जब जब मेरे आगे खुशी आई तब मेरे से खुशी रूठ के चली गई। उससे मन इतना दुखी हो गया कि अब मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो इसी वजह से शायद मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती, मेकअप नहीं करती, और क्या कहते हैं, शायद आपको मैं अच्छी नहीं लगती होंगी, इसी वजह से मेरा वीडियो लाइक नहीं होता है ना। वही मैं बहुत अच्छी बन के आऊँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ दोस्तों, बताइए। अगर मैं मेकअप नहीं कर रही, मेरा तो ओरिजिनल फेस आपको दिख रहा है, मेरा ओरिजिनल फेस यही है। लोग बाग तो मेकअप फेस पे फेस बना के, मतलब एक दूसरा चेहरा बना के आते हैं, मेरा तो यही फेस है। अगर ये फेस आपको पसंद नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस फेस पे जब तक स्माइल नहीं आएगा तब तक रौनक नहीं आएगा। आपको कभी इस फेस पे ना, मतलब एक अंदर से महसूस नहीं होता होगा कि मैं खुश हूँ, बस दिखाने के लिए मुझे खुश रहना पड़ता है। कब तक रोती रहूँ मैं भी, तो इसी वजह से तो अगर मैं खुश हो जाऊँगी तो मेरा फेस पे खुद ही बिना, इंसान कहता है ना खुश होता है तो इंसान बिना मेकअप का अच्छा लगता है। मैं मेकअप करके लोगों को नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं नेचुरली दिखाना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान खुश है ना और उसके पति बहुत अच्छा है तो समझ लो औरत बहुत खुश नसीब है, वो ऐसे ही सुंदर लगेगी, मेकअप करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेकअप इंसान अपने शौक़ के लिए और अपने को ज़्यादा अच्छा से अच्छा बनाने के लिए करती है। तो हम यही कहेंगे आपसे कि मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे आगे बढ़ाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी लोगों की तरह चमक धमक सकूं, क्योंकि मैंने अभी भी आपको यही कहा कि मैं उनके पैसे पे तो मैं राज नहीं कर सकती, और ना ही बस मैं खाना खा रही हूँ वही बहुत बड़ी बात है, और शरीर पे कपड़े हैं वही बड़ी बात है। यही चीज़, दो चीज़ मिल जाता है मुझे, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वरना तो कितनों के हस्बैंड ऐसे हैं जो अपने वाइफ को राशन पानी का भी दिक्कतें देते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो चीज़ मैं नहीं कह सकती। बस मैं उनके शौक़ मौज उस पर नहीं कर सकती। मेरा पेट भर सकता है, शरीर पे कपड़े रह सकते हैं, बस। तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि इंसान को सर पे छत है और खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बस ये है ना कि इंसान अपना शौक़ मौज करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, या आगे बढ़ने के लिए, या भविष्य के लिए पैसा, मतलब कल के दिन क्या होगा क्या नहीं, वो कमा के रखने के लिए करना पड़ता है। तो मैं वैसे ही इसलिए मैं मेहनत करती हूँ कि कल एक ना एक दिन शायद आएगा मेरा ही वक्त। आज मेरे साथ कोई नहीं है, कल के दिन शायद मेरा दिन बदल जाए तो कल के दिन पैसे की वजह से क्या पता मुझे पूछने लगे। क्योंकि मैंने देखा है, जो आदमी अपनी औरत की कदर नहीं करता ना, औरत मतलब कुछ करके आगे निकल जाती है, वहाँ उसकी कदर होने लगती है, जैसे जैसे आगे वो बढ़ने लगती है, उसके पास पैसे, आजकल कहते हैं ना पैसों की बहुत कीमत है। जितना इंसान की कीमत नहीं है ना, रिश्ते नाते की कीमत नहीं है ना, उतना मनी की कीमत बहुत है। अगर इंसान के पास मनी है तो आपकी बहुत कीमत है, जो नहीं भी तुम्हें पूछेगा ना वो भी आपको पूछेगा। घर में भी ऐसा ही होता है। अगर अभी मैं भी वायरल हो जाऊँ, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे पास भी 2 पैसे आने लगे, तो जो मुझे शायद नहीं भी पूछता है ना वो भी मुझे पूछने लगेगा। आज मेरे हस्बैंड मेरी कदर नहीं करते हैं। मैं आपसे खुद कहती हूँ, जब मैं जॉब करती थी ना तब ये थोड़ी मेरी कदर भी करते थे, पूछते भी थे, हाल चाल भी देखते थे। लेकिन जब से मैंने जॉब छोड़ा है ना, जब से मैंने तबीयत ख़राब की वजह से, क्योंकि मैंने अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया था, मेरी जब से तबीयत बिगड़ी और मैंने जॉब छोड़ा, तब से इनको ये तो बिल्कुल समझ लो पूछना ही छोड़ दिए। तब ये लगता था ना कि मैं 2 पैसा कमाती हूँ, कि मुझे जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगा तो भाई मेरे साथ देगी।
تو آج میرے کو جب ضرورت پڑا تو میرا ساتھ کوئی نہیں دیا. جب مجھے ان کی ضرورت ہے سب سے زیادہ تو یہ دور دور بھاگتے ہیں. تو کوئی نہیں، دور دور بھاگتے ہیں تو کوئی وہ نہیں ہے. جب یہ دور بھاگنے لگے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں نا کتنے دن کیا برداشت کرو گے. تو بس یہی ہو رہا ہے. ہم بھی اب کٹے کٹے ہی رہتے ہیں. جب انسان کٹا کٹے رہنے لگے نا تو سمجھ لو کہ تم بھی کٹے کٹے رہو، کیونکہ اسی انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے جو سمجھنے والا ہو. جو نہیں سمجھتا نا اس کو مت سمجھاؤ. اس کو خود ٹھوکر لگے گی، خود عقل آئے گا. جس دن کو ٹھوکر لگے گی نا، کیونکہ ہمارے اتنا کرنے کے بعد بھی ہمارا نام نہیں ہوتا، اور جب ان کو ٹھوکر لگے گی تو خود ہی اپنے آپ ہی آئیں گے. جس دن میرے ہاتھ میں بھی کچھ ہوگا، جس دن ہم بھی ان کو ایسے ہی ٹھوکر ماریں گے. کیونکہ میں نے بہت دن یہ سوچ کے سہتی رہی کہ آج ٹھیک ہو جائے گا وقت، آج ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. میں بہت دکھی رہنے لگی ہوں. ایک انسان کہتا ہے نا کچھ نہیں ہے تو چلو ایک ہسبینڈ اپنے ساتھ ہے تو دکھ سکھ بڑھ جاتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. سکھ تو بانٹنا چھوڑو. انسان مطلب گھر میں بھی رہ کے نا سارا دن انسان فون میں بجی، ٹی وی میں بجی، مطلب وہ فون اور ٹی وی کو ہی دنیا بنا لیتا ہے انسان. ہمارے گھر میں ہی نہیں، بہت لوگ ہیں ایسے جو فیملی ترستی ہے بات کرنے کے لیے، ہم سے بیٹھے بات کریں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جن کو ملتا ہے کہ ہم سے بات کریں، جو وائف اپنے ہسبینڈ کے بارے میں زیادہ ہی سوچتی ہے وہ دور دور بھاگتے ہیں، اور جو بالکل نہیں سوچتی وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بات کریں، ہمارے بارے میں پوچھیں. ایسا ہوتا ہے. تو میں دوستوں یہی کہوں گی، آپ لوگ بھی اپنی وائف کو بہت پیار کیجیے، ان کا سپورٹ کیجیے، اور خوش رہیے، مست رہیے. اور تھوڑا سا میرے لیے بھی اپنے دل میں پیار دیجیے، مجھے بھی سپورٹ کیجیے، مجھے بھی آگے بڑھائیے. بس میں کیا کہوں، بس اتنا ہی میری تھوڑی سی ہے کہ میں بس اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں. جو آج میری قدر نہیں کرتے تاکہ وہ کل کے دن میری قدر کریں. بس آپ لوگ میری سپورٹ کیجیے. میں آپ سے یہی کہوں گی، بہت ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی. میں رو کے آپ کو نہیں بتاؤں گی. کبھی میں ایموشن ہو جاتی ہوں، میں بولتے تو میں رونے لگتی ہوں. جان بوجھ کے نہیں روتی میں، مجھے جان بوجھ کے رونا آتا ہی نہیں ہے. نہ مجھے دکھاوا کرنا آتا ہے، نہ مجھے جان بوجھ کے رونا. جب میں صحیح میں دکھی میں ہوتی ہوں نا تو اس لیے رو دیتی ہوں. تو بس آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. میں جانتی ہوں ان لوگ کی طرح مجھے ڈانس نہیں آتا، نہیں کرنا آتا مجھے. ان لوگ کی طرح مجھے ایکٹنگ بھی کرنا نہیں آتا، لیکن مجھے جیسا آتا ہے میں ویسا ہی کر رہی ہوں. چلو کم سے کم گھٹیا چیز تو نہیں کر رہی، اصلیل تو نہیں کر رہی. لوگ اصلیل کر کے بھی اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں. کبھی میرا بھی من کرنے لگتا ہے کہ اشلیل ویڈیو نہیں. میں سوچتی ہوں نہیں، ایسا نہیں کروں گی. چاہے میں وائرل ہوں چاہے نہ ہوں، میں اشلیل ویڈیو نہیں بناؤں گی، کیونکہ مجھے اس میں عزت نہیں دکھائی دیتی ہے. لوگ بہت برے کمنٹ کرتے ہیں. جب میں جو اشلیل ویڈیو بناتے ہیں ان کا جب میں کمنٹ پڑھتی ہوں نا تو بڑے اس پہ عجیب سے کمنٹ ہوتے ہیں، جو کہ مجھے وہ بالکل برداشت نہیں ہوگا. اس لیے میں ایسا کروں گی نہیں. مجھے آپ وائرل کرو چاہے نہ کرو، چاہے آپ میرا سپورٹ کرو چاہے نہ کرو، میں تو جیسے مجھے آتا ہے میں ویسے ہی بناؤں گی اور ایسے ہی بناتی رہوں گی. وہ میری قسمت ہے کہ میرا کتنا آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، بائے، لو یو.